वरुण गोयल लेकर हाजिर हैं निकाय चुनाव पर खास पेशकश शहर संग्राम। यानी कि अब हरियाणा में चुनाव नजदीक हैं, 19 जून को वोटिंग होनी है और 22 जून को पता लगेगा कि शहरों में छोटी सरकार किसकी बनने जा रही है। और जिस तरीके के चुनाव हैं, क्योंकि इतने सारे क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं, 40 से ज्यादा विधायकों के क्षेत्र में चुनाव है, यानी इसे सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, इसे इंडिकेशन संकेत भी माना जा रहा है, इसे जनता के मूड भापने वाला एक थर्मामीटर भी माना जा रहा है। तो इस चुनाव को लेकर के बहुत सारे संकेत हैं। अगर आप देखें तो 18 भाजपा के विधायकों के क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस के 15 विधायकों के क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है, जेजेपी के 7 विधायक, इंडियन नेशनल लोकदल के 1 विधायक और निर्दलीय 5 विधायक हैं जिनके क्षेत्र में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इस लिहाज से चुनाव बड़ा दिलचस्प लगता है और साथ ही साथ क्योंकि चुनाव थोड़ी देरी से हो रहे हैं तो पार्टियों की तैयारियां भी हैं। इसके अलावा नई पार्टी की जो कोशिश है आम आदमी पार्टी की पंजाब के चुनाव के बाद, तो परंपरागत पार्टियों के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, सत्ता से लेकर के विपक्ष तक सबके सामने ये जो चुनाव है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और कौन कितने पानी में है, किसकी कितनी संभावनाएं हैं, ये सब देखना दिलचस्प है। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग आयुक्त धनपत सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर निकाय चुनावों की घोषणा कर दी है। 19 जून को प्रदेश में 21 जिलों की 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव होगा और 22 जून को चुनावों का परिणाम घोषित होगा। निकाय चुनाव के लिए सभी दलों ने जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। जिन 18 नगर परिषद में चुनाव होना है, वहां किस पार्टी के कितने विधायकों का क्षेत्र शामिल है, उसको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। भिवानी घनश्याम सर्राफ के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। फतेहाबाद दोड़ाराम के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। सोहना संजय सिंह के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। हांसी विनोद भयाड़ा के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। जींद्र कृष्ण मिड्डा के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। कैथल लीलाराम के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। नारनौल ओपी यादव के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। पलवल दीपक मंगला के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। होडल जगदीश नैयर के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। झज्जर गीता बुक्कल के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। बहादुरगढ़ राजेंद्र जुन के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। गोहाना जगबीर सिंह मलिक के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। नूह आफ्ताब अहमद के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। कालका प्रदीप चौधरी के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। मंडी डब्बाली अमित सियाग के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। टोहाना देवेंद्र बबली के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। नरवाना रामनिवास सुरजी खेड़ा के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव। कभी हरियाणा की राजनीति में तूती बोलने वाली इनेलो पार्टी के एकमात्र विधायक अभय चौटाला क्षेत्र एलनाबाद में भी नगर परिषद का चुनाव होगा, तो वहीं चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के क्षेत्र में भी नगर परिषद का चुनाव होगा। एक तरफ पंजाब में भारी बहुमत से सत्ता पाने वाली आम आदमी पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है और प्रदेश में निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने को लेकर राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर झाड़ू चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन कर दिया है। वहीं प्रदेश की 28 नगर पालिकाओं की बात करें तो बीजेपी के 9 विधायकों के क्षेत्र शामिल हैं, जेजेपी के 5 और कांग्रेस के 9 विधायकों के क्षेत्र शामिल हैं। 1 इनेलो विधायक और 5 निर्दलीय विधायकों के क्षेत्र शामिल हैं। निसिंग धर्मपाल गोंदर निर्दलीय विधायक के क्षेत्र में चुनाव। गोला चीका ईश्वर सिंह जेजेपी विधायक के क्षेत्र में चुनाव। राजौन लीलाराम बीजेपी विधायक के क्षेत्र में चुनाव। पेहवा संदीप सिंह बीजेपी विधायक के क्षेत्र में चुनाव। उचाना दुष्यंत चौटाला पीसीएम के क्षेत्र में चुनाव। महेंद्रगढ़ राव दान सिंह कांग्रेस विधायक के क्षेत्र में चुनाव। शाहबाद रामकरण काला जेजेपी विधायक के क्षेत्र में चुनाव।
गरौंडा हरविंदर कल्याण बीजेपी विधायक के क्षेत्र में चुनाव। सफीदों सुभाष गंगोली कांग्रेस विधायक के क्षेत्र में चुनाव। गन्नौर निर्मल रानी बीजेपी विधायक के क्षेत्र में चुनाव। भूना दौड़ाराम बीजेपी विधायक के क्षेत्र में चुनाव। बावल कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल के क्षेत्र में चुनाव। तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। इस डिटेल्ड रिपोर्ट में आपने समझा कहां कहां चुनाव है, तो कितने विधायकों की जो साख है वो दांव पर है। इसके अलावा पार्टियों की साख तो है ही दांव पर। और क्या ये चुनाव वाकई सेमीफाइनल है, चर्चा करेंगे। जयप्रकाश पूर्व मंत्री कांग्रेस से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और घनश्याम सर्राफ भारतीय जनता पार्टी के भिवानी के विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी, शुरुआत करते हैं। लेकिन हालांकि चर्चा तो खैर हमें निकाय चुनाव पर ही करनी है, लेकिन आज जो एक बात हो गई उसने बड़ा हैरान किया कि एक पहला फैसला था, उस पर दिक्कत कहीं आ गई पार्टी में। तो अगर पार्टी ऐसी चुनाव में जाएगी, ये छोटी छोटी चीजें होंगी, तो संकेत क्या जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात है। मेरी हमारे अध्यक्ष जी से बात हुई थी, वो लिस्ट भेज दी, ऊपर बना के हो जाएगा ऊपर से। नहीं, क्योंकि उसमें आपका नाम बड़ी प्रमुखता से ऊपर था, और ऐसी लिस्ट होल्ड हो जाए तो हैरानी होती है। ना कोई खास बात नहीं, पार्टियों के फैसले होते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब वो कहते हैं ना, पहले ही फैसले पर रोक लग जाए तो ये अच्छी बैटिंग नहीं हुई ना, ओपनिंग अच्छी नहीं हुई नई टीम की। बहुत से लोग पहला चुनाव हार जाते हैं फिर जीत जाते हैं, कोई खास बात नहीं है ये। चलिए ठीक है सर, अब मुद्दे पर आ जाते हैं। निकाय चुनाव क्योंकि इतने सारे विधायकों के क्षेत्र में हो रहा है, हम पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। विधायकों की साख दांव पर है, पार्टियां तो तैयारी कर ही रही हैं। कांग्रेस कितनी तैयार है? कांग्रेस तो बहुत पहले से तैयार है, और कांग्रेस पार्टी ने परसों 26 तारीख को अपनी मीटिंग भी बुला ली है। और कांग्रेस पार्टी को तो इस बात का ज्ञान है, पूरे प्रदेश के लोगों को। ये सराफ साहब भी हमारे साथी है, ये भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे लॉ एंड ऑर्डर पे, भ्रष्टाचार पे, महंगाई पे, रोजमर्रा की वस्तुओं का जो हालत आज पर बाजार में है। आप देख रहे हैं कि गृहिणी की जो तिजोरी हो दिन प्रतिदिन खाली होती जा रही है। डीजल पेट्रोल के दाम, बसों के भाड़े और भ्रष्टाचार, तो मैं कहता हूं सरकारी तंत्र में ये हालत है कि जब अब शराफ जी जाएंगे लोगों के बीच में तो लोग पूछेंगे शराब तस्करी का क्या हाल है, आपका धान घोटाला कहाँ है, एससीटी बैठी तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है, रजिस्ट्री घोटाला, कर्मचारियों का घोटाला। तो यानी कि तो घोटाले पे घोटाला हर रोज आप देखते हैं। सूर्य की टिक्की के साथ जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हर रोज 1 मर्डर, 2 मर्डर, 5 मर्डर, बलात्कार, छोटी छोटी कन्याओं के साथ बड़ा गुना होता है। इसलिए इस तरह की सारी बातें लेकर के एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के काम, दूसरी तरफ ये जत्ता बच्चा और भाजपा का जो लूट बर्तन है, इसके कुक्रम जब जनता को बताएंगे, विकास कार्य नहीं है, बता नहीं पाएंगे हमारे मित्र इन्होंने क्या किया है इन 3 साल में। नहीं, आप बोल रहे हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूं उन्होंने क्या किया है। हाँ पूछो। ठीक है, घनश्याम जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, पूरी आवाज सुन रहा हूं जी। घनश्याम जी वो कह रहे हैं क्या काम गिनवाएंगे आप? काम कुछ हुए नहीं है निकाय चुनाव में, पब्लिक के पास कैसे जाएंगे? हमारे सभी क्षेत्रों में काम किए हैं और उसके आधार पे विकास के नाम पे हम दोबारा चुनाव जीतने जा, क्योंकि भी काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो है हमारी सरकार ने काम किए थे। नहीं, वो तो घनश्याम जी कह रहे हैं भाई महंगाई है, इसके अलावा वो कह रहे हैं करप्शन की बातें सामने आ रही हैं और बेरोजगारी है। महंगाई के भी पैसे, डीजल पेट्रोल गैस के, इन सब के दाम घटे हैं। और आप ये माने कि जो भी जब सरकार होती है, वो पहले भी हुड्डा साहब के टाइम में मैं एमएलए था जी, उस समय भी
डेली पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे। आज ये इन बातों से ये पूरी तरह सजग भी हैं। इनको पता है किस प्रकार से इनकी पार्टी मुंह दिखाने का जो काम भी बहुत ही कम सीटें इनके आने वाली है, और एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें इनका आज इनका कैंडिडेट आके है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं घनश्याम जी, मतलब महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दा नहीं बन पाएगा? हमने उस पर लगाने का काम किया है। 10 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में घटाए हैं हमने। ठीक है। 100 रुपये गैस सिलेंडर में घटाए। ठीक है सर, ये तो कल परसों की बात है। नहीं नहीं बिल्कुल जी, हमने दिखाया भी था, वो बात तो सारी सामने है। भाई जयप्रकाश जी, ये महंगाई बेरोजगारी वाले मुद्दे तो आप 5 राज्यों में भी लेकर गए थे हाल फिलहाल में, वहां भी नहीं चली बात। यानी कई बार संगठन, काडर, टीम बहुत काम कर जाती है, और अभी तो आपका संगठन तैयार भी नहीं है हरियाणा में, फिर दिक्कत होगी क्या? ऐसा मैं है ये जी, कहता हूँ, मैं हमारे मित्र की बात सुन रहा था। कांग्रेस बड़ौदा सफाई की चुनाव तरफ चल रही है। विकास को लेकर के इनके हुआ था। पंजाब में भी क्या सफाई दुरुस्ती हुई हुई है, लोग, और जहाँ भी इनकी समझ गई है। सरकारें थी घनश्याम जी एक मिनट, अरे एक वे मिनट, सारे रुक तो एक जा। एक करके। घनश्याम जी एक मिनट, ये रुकेगा नहीं, बिना जयप्रकाश जी ब्रेक- कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोले जयप्रकाश जी। ये ब्रेक जयप्रकाश फेल जी हो रहा बड़े है। भाई है जी। नहीं भाई है तो ठीक है, भाई की बात सुने, अब क्या कह रहे हैं वो। घनश्याम का ब्रेक फेल हो जाते हैं ड्रग के मारे, क्योंकि चुनाव में बड़ा उक्का पड़ेगा। नहीं जी भाई, वो तो लगातार ये है, चुनाव मैं जीते हैं। बताता हूँ। ऐसा है, मैं तो ये लगातार मानता हूँ तो कि जीते हैं, अच्छी बात आप लोग बात चुनाव बीजेपी लड़ने की वाले है, कैंडिडेट घनश्याम को की नहीं नहीं दे है। पाएंगे। हाँ, घनश्याम की नहीं है बात, बीजेपी की। और ठीक है, ठीक है। देखो, हमारी मैं बताता पार्टी हूँ का घनश्याम तो जी, एक घनश्याम जी विजन है। घनश्याम जी एक मिनट दे दो, आप- अपनी बात हम- पूरी कर लें, फिर आता हूँ घनश्याम जी आपके पास आऊंगा। एक बार जयप्रकाश जी चलो, कहना ठीक चाह रहे हैं, बोलो जी जयप्रकाश जी, बोलो। ठीक है। भाई देखो, बात यह है कि सेंटर ने सेंट्रल एक्साइज घटाई। मैं तो मंत्री रहा हूं पेट्रोलियम का जी। मैं घनश्याम जी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब सीता निर्मला ने ये कहा कि भाई बाकी स्टेटों की जिम्मेवारी है वो अपना घटाएं, तो इनकी सरकार ने क्या घटाया? ये लोकल बॉडी चुनाव है, ये हरियाणा के विकास कार्यों को, हरियाणा की बात को देखे जाएंगे। घनश्याम जी, आपकी सरकार ने क्यों नहीं कम किए? वैट कम क्यों नहीं किया? एक तो मेरा प्रश्न ये। दूसरा मेरा प्रश्न ये है, दल के भिवानी किए हैं, जबकि हरियाणा की बात करूंगा। आपकी राजस्थान की सरकार, उसके दाम हमारे से उठते हैं। अरे और बोल रहा है इसी क्यों प्रकार करते हैं? अपनी बात करो ना हरियाणा की। हरियाणा में तो कम राजस्थान कर की दिए क्यों मैंने, चर्चा करता है? कब कर दिए कम? कम यार कम साहब, करे देखो, हैं मैं जी। सातों लागी करन जितना अच्छा, बताएंगे। पेट्रोल डीजल पे पहले फिर चर्चा करेंगे, रुक बातें- जाओ, पेट्रोल डीजल के लिए एक दिन रख लेते हैं, उसमें चर्चा करेंगे। अब आप निकाय चुनाव पे आ जाओ सर। ठीक है जी। तो नहीं, ये मुद्दा तो आएगा ना। चलिए ठीक है। ये वो भाई वो कह रहे हैं उन्होंने 10 रुपए कम, हाँ, 9.5 रुपए कम मुद्दा कर दिए, मुद्दा खत्म हो गया। आप बताओ कहाँ कहाँ कर दिए खत्म? भाई, वो कह रहे हैं ना 9.5 रुपए तो कम कर भारत दिए। सरकार ने करे। हाँ हाँ, सेंट्रल तो एक्साइज में भारत घनश्याम जी को सरकार बताना भी, चाहता हूं, वैट के हरियाणा हमारी सरकार का सरकार वैट है, वैट में क्या डबल किया? ईंधन की सरकार चल रही है। और ये जो आपके चुनाव होंगे नगर पालिका, नगर परिषद के, तो इसमें ट्रिपल ईंधन की सरकार काम करेगी। और इसमें अरे, ये मतलब जो आप कह रहे कांग्रेस हैं, वाले लगातार आप कह रहे हैं एक भी डब्बा, लगातार चुनाव आ रहे भाई, हैं। आप ट्रेन में एक भी डब्बा कांग्रेस का नहीं लगने देंगे? डबल इंजन भी आपका, ट्रिपल ऐसा- इंजन भी आपका। ये तो आपने ही दिखाया है। नहीं, मैं तो ये सवाल ही पूछ रहा हूँ। बीजेपी आके बैठ कुत्ते रही फैल हो है। जाते हैं, जी जयप्रकाश जी बोलो। मरवाएगा ये। नहीं बोलो जयप्रकाश जी, बोलो। देखो, मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये जच्चा बच्चा कहीं स्टैंड कर ही नहीं पाएगी कांग्रेस के सामने। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के विकास कार्य दिखाए जाएंगे और 29 तारीख को उनकी औकात बता देंगे। एक तरफ सरकार ने हुड्डा साहब और उसके हमारे उदय भान जी को घेरने के लिए 30 किलोमीटर पे एक मुख्यमंत्री रैली कर रहे हैं, 30 किलोमीटर पे उप मुख्यमंत्री रैली कर रहे हैं। वहीं पता लग जाएगा इनकी हैसियत है कहाँ। नहीं, उस दिन तो 5 रैलियां है जनता ना। पार्टी चच्चा बच्चा को बढ़ने नहीं देगा उस कोई। दिन तो दिल्ली सीएम की भी रैली है। इन्हें 28 तारीख को वो दूर हमसे 5 रैलियां जो आप कह रहे हैं वे हैं। जी। और हर एक पार्टी चाहती है कि हमारा शक्ति प्रदर्शन हो।
आ तो जाओ तब 29 को। शक्ति प्रदर्शन का जो मामला है वो केवल और केवल बीजेपी कर सकती है। 29 तारीख पे भी चर्चा करेंगे, शक्ति प्रदर्शन से पहले भी और उसके बाद भी। मुझे ये बताओ, हाँ जी, जी हाँ जी जी, जी हाँ जी। जी जी जयप्रकाश जी, ये बताओ भाई, अगर निकाय में विकास हुआ है, जो दावा करते हैं कि हर जगह ग्रांट दी गई है, नाली सड़कें खड़ंजे बने हैं या दूसरी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं, पब्लिक को फायदा हुआ है, और फिर बात है संगठन की, चुनाव लड़ने का जो एक स्टाइल होता है उसकी, उसमें कांग्रेस कहां खड़ी है बीजेपी के आगे? संगठन हमारा तैयार है, चुनाव प्रक्रिया शुरू है, मेंबरशिप हो चुकी है। पहले पर्चे पर तो रोक लग गई सर। नहीं नहीं, ये फैसले आपको मालूम नहीं है हमारे पिन सिस्टम का। डीआरओ बीआरओ बने हुए हैं, बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष हमारा बन चुका है चौधरी उदय भानजी, और उदय भानजी के डर के मारे ये भारतीय जनता पार्टी उखड़ी उखड़ी दिखाई दे रही है। तो मैं इनसे पूछता हूं कि अगर विकास कार्य के भ्रष्टाचार, भिवानी का भ्रष्टाचार, फरीदाबाद कारपोरेशन का भ्रष्टाचार, रोहतक कारपोरेशन का भ्रष्टाचार, क्या यार ये लुटेरे किस्म के लोग इस गठबंधन में शामिल हो गए, और ये कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करते हैं जिन्होंने लूट के खा लिया सारा प्रदेश। ठीक है जी, कॉर्पोरेशन में जयप्रकाश करप्शन मुद्दा है। जी, आप घनश्याम जी बोलेंगे, बोलो घनश्याम जी। नहीं है आपके तो जो बताओ, समय था, इनके चीफ इंजीनियर जेल अच्छा, में, जवाब ले रहा हूं ना, जयप्रकाश अब जवाब ले रहा हूं। चेयरमैन जेल में, ठीक है, इनके जयप्रकाश न पार्षद भिवाड़ी जेल में काम हुए न जींद में इनके काम हुए, नेता जेल में। तो आपका ठीक है। क्षेत्र रहा है। अब जवाब लेता तो हूं। आप किस मुंह से कह रहे कि हमने विकास काम करवाए? घनश्याम जी वो कह रहे करप्शन है कॉर्पोरेशन में। एक मिनट रुक जाओ जयप्रकाश जी। करप्शन, हाँ, मैं ले रहा हूँ ना सर, जवाब ले रहा हूँ। हाँ जी घनश्याम जी, करप्शन है कॉर्पोरेशन में? ऐसा है, तो भी ये नगर परिषदें हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, और इसमें सरकार की सीधी एंट्री नहीं होती है। नहीं तो इसमें अगर करप्शन मुद्दा बनेगा तो आप हमारे लोग डिफेंड कैसे करेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र में जहाँ भी कोई जांच की जरूरत थी, अधिकारी लगा दिए कि किसी ने कितना भी भ्रष्टाचार, हम उसको बख्शेंगे नहीं। जीरो टॉलरेंस है। क्या हो गया? हाँ जी, वो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है जी भ्रष्टाचार पे। जयप्रकाश इनकी जी, सरकारों में भ्रष्टाचार होता भी था, जी। और ये उसको इस टाइप से सेव करते थे कि हम कोई बात कह भी नहीं। आपके समय में भ्रष्टाचार होता था जी, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है। हाँ, ये इनका चेयरमैन जेल में, चीफ इंजीनियर जेल में, फरीदाबाद के, रोहतक कारपोरेशन का हालत देख लीजिए। हाँ, तो ये जीरो टॉलरेंस हुआ ना, उनको जेल में डाल दिया। इनका खुद का आप वाले समय में क्या था? कौन? मैं उस समय 5 साल पार्षद रहा हूँ। पार्षदों में को 2 करोड़ रुपए 5 साल की ग्रांट थी, उसमें एक वार्ड में 10 लाख रुपए भी हिस्से में नहीं आते थे। जब वो बात बताए, पानी में डूब रहा था, हमने इसको बचाया भिवानी को। ना पानी में कहीं नहीं। आपने तो आप तो जमलाल जी के समय की बात कर रहे हो, जिसमें नौकाएं चलानी पड़ गई थी, हमने फिर भी हजारों घरों को भोजन प्रदान किया है, और प्रतिदिन बीमारी के लिए भी प्रतिदिन हमने चेकिंग कराई है। तो ऐसी कोई बात तो नहीं। जेल में क्यों है? करप्शन क्यों है भिवानी में? जेल में क्यों भेजे आपके उपाध्यक्ष? जयप्रकाश जी, मैं एक बात बताता हूँ, आप बड़े भाई है। भाई, आपका वाइस प्रेसिडेंट जेल में क्यों भेजे, इसका जवाब दे दो हमें। जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा उसको भी हम बचाने का काम नहीं करेंगे, उसको जेल में भेजने का ही काम करेंगे। रोहतक की भी जांच हो जाएगी, जैसे जैसे समय। क्यों नहीं करा रहे? शराब घोटाला तो कोई हुआ नहीं हमारे को, मैं तो उसके बारे में जानकारी है। मैं तो नगर परिषद की बात कर रहा हूँ, नगर पालिका के चुनाव की बात कर रहा हूँ। और जयप्रकाश जी, आप दोनों ने काफी बात कर ली, मुझे सवाल पूछ लेने दो।
घनश्याम जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? भाई कांग्रेस तो नई टीम है और एकदम जोश में है, सारे 4-4 वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, नए अध्यक्ष बने, आपको लगता नहीं है मुकाबले में है ये जितने भी लोग बने हैं, क्या अध्यक्ष इनका बार बार चेंज हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये अपनी पार्टी को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। कौन लोग? जो नई टीम बनी है। भाई नई टीम में नया जोश है ना। नहीं ना, केंद्र से लेकर हरियाणा तक की टीम, इनको पता है कि हमारे हालात क्या होने वाले हैं। कितने सारे पूर्व विधायकों ने ज्वाइन कर ली कांग्रेस, ये तो कह रहे हैं हम बड़े मजबूत हैं अब। ये तो आपको इसके चुनाव के बाद पता ही चल जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं भाई वो इस बात पे। अब आज के दिन जेजेपी बीजेपी से बात कोई करके भी राजी नहीं है, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। ये बेचारे कह रहे हैं कि हम हैं, अरे कहीं स्टैंड नहीं कर रहे आप तो सड़क के ऊपर। लोगों ने आपके इम्तिहान ले चुके हैं, आपने बर्बाद कर दिया प्रदेश। नए आपने नए सड़कें बनाई हैं, नौकरी तक आपने पिछवा दी, नौकरी पिछवा दी। इतनी सड़कें, नौकरी में भी लाखों युवकों को नौकरी दी है, और पिछले तो अपने 80 भी लोग बाकी थे, उनको भी नौकरी देने का। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ जयप्रकाश जी, क्या ये चुनाव सेमीफाइनल मान लें 2024 के हरियाणा के चुनाव से पहले? इसे बड़ा चुनाव मानेंगे आप? इसके नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे क्या? नहीं, चुनाव बड़ा है। हाँ। देखो चुनाव है, चुनाव बड़ा है। अब इससे भी बड़ा चुनाव आएगा जिला परिषद और पंचायतों का, ये उससे छोटा ही। सेमीफाइनल माना जाएगा जिला परिषद और पंचायत, जब पंचायत चुनाव होंगे उसके बाद सर लोकसभा का आ जाएगा, उसे सेमीफाइनल मानेंगे। लोकसभा में स्टैंड कर नहीं पाएंगे, वोट किस बात के मांगेंगे? कहने के लिए कोई बात नहीं है। खाली बोतल खाली आप बड़े भाई हो मेरे, लेकिन ये बात बार बार कहता हूँ कि जो आपकी पार्टी है वो आपके कहीं भी स्टैंड करने वाली नहीं है। ना कहीं स्टैंड नहीं। सर कौन स्टैंड कर रहा है बता दो? वो कह रहे हैं आप नहीं स्टैंड कर पाएंगे। स्टैंड करे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भानजी की जोड़ी और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश 29 तारीख को आपको बताएगा। बिश्नोई जी भी है ना उसमें? हाँ बिल्कुल हमारे साथ है। सारे कार्यकारी अध्यक्ष सबके नाम लो ना फिर आप सर। सब उसमें लंबा हो जाता है ना। अच्छा ठीक है, नहीं आपने सिलेक्टिव एक दो नाम ले दिए। नहीं देखो लीडर तो यही है, बाकी तो उनके सहयोगी हैं, साथी टीम है। आप चिंता ना करो, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है। और अब तो बीजेपी का तो ये पता है गठबंधन वाले कहाँ जाएंगे। ठीक है घनश्याम जी, आपके यहाँ पे झगड़ा है, गठबंधन वाले कहाँ जाएंगे पूछ रहे हैं हमारे जी। तक भी एक बात भी ऐसी हुई जिसमें चले संपर्क टूट गया, वापस अभी आ जाएंगे घनश्याम जी तो पूछ लेंगे। जी जयप्रकाश जी, लेकिन सवाल ये है कि क्योंकि सामने अब पार्टियां बहुत हो गई हैं, क्या मल्टी कॉर्नर फाइट है? क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है, वहां जेजेपी भी है, इनेलो भी है, सभी पार्टियां हैं, तो मल्टी कॉर्नर फाइट में वोट बटेगा क्या? देखो मैं बताता हूं, अभी तो पहले जच्चा बच्चा का इनका गठबंधन का फैसला होगा कौन कहां लड़ेगा। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल कहां कहां तक चुनाव पर लड़ेगी। आप पार्टी भी अभी नई नई इस प्रदेश में आने शुरू हुई है। ये बात है कि आ रही है, साथ में टूट भी रही है। कल आपने देखा होगा उनकी पार्टी के सीनियर लीडर कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं, और आज भी उकलाना में दीपेंद्र सिंह की हाजिरी मीटिंग थी। वहां के हमारे साथी बहुत आप पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। तो ये तो आए तो कैसे निर्दलीय बहुत आएंगे। नहीं अगर पंजाब से हवा बहके बहती है तो हरियाणा में आएगी ना पहले। ना पंजाब में जुमा 2-7 पहली बार भ्रष्टाचार में मंत्री पकड़े गए। विधायकों के ईडी की रेड में इतना भ्रष्टाचार पाया गया, इतना धन अवैध धन पाया गया है। गलत तरीके से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या हो रही है पंजाब में। बिजली माफ क्यों नहीं करी? जो कह रहे थे 200 यूनिट माफ करेंगे, 1,000 रुपए
हमारी महिलाओं का लड़कियों के लिए जो राशि देनी थी आज तक क्यों नहीं दी? पंजाब की बात को लेकर के करेंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट वहां सरकार बन गई, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत, उदय भान का साथ और कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद, हाईकमांड का तक देगा काम है। ये तो आप तो ऐसे करें अकेले मैदान में है, क्योंकि सामने भाई सत्ताधारी पार्टी भी तो है। ना 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 ना, कोई सत्ताधारी को बढ़ने भी नहीं देंगे लोग। नौकरी इसमें बिकी, चिट्टा इसमें बिकता है, नशा इसमें बिकता है? किसान को समय पर बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता। और आपने देखा है पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना को लेकर लड़ाई, हमारी सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी, हरियाणा क्यों नहीं करता? जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करी है तो वैट क्यों नहीं करती हरियाणा सरकार? अगर हरियाणा सरकार वैट नहीं करती, बेईमाना ही हरियाणा प्रदेश की जनता। इन सारे मुद्दों को लेकर तो सर आप 5 राज्यों में भी गए थे ना, आपकी मतलब सुनवाई उतनी हो नहीं रही। नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अब आएंगे हरियाणा में, वहां हम नहीं थे, हरियाणा में हम हैं। अच्छा, हरियाणा में स्ट्रांग है आप? हाँ, चक देंगे, कोई बात ही नहीं है। पंजाब में बहुत स्ट्रांग थे आप? नहीं, हम तो थे स्ट्रांग में, कहीं कहीं गड़बड़ रही है, कोई बात, लेकिन उससे हमारे सब पार्टी ने उसको सारा सुधार के बढ़िया काम कर दिया। चलिए सर, निकाय चुनाव पर चर्चाएं जारी रहेंगी, आपसे बातें भी होती रहेंगी और समझते भी रहेंगे। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घनश्याम जी, आप भी जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूची आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है, कौन कौन से विधायकों के क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है, चुनाव कितना दिलचस्प होगा, चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्या ये सेमीफाइनल है या उससे पहले क्वार्टर फाइनल मान लें, लेकिन हरियाणा में चुनावी गतिविधियां शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने में जुटी हुई है। किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में बीते दिनों चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राकृतिक खेती के मुद्दे पर अहम चर्चा की, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के निर्णय से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश व राज्य के लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और साथ ही भूमि की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं, इसे लेकर कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हरियाणा निवास चंडीगढ़ में हरियाणा में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य जांच पर विशेष जोर देते हुए सत्यापित प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्राकृतिक खेती के प्रमाणीकरण पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी प्रयोगशालाओं को बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए, जो तर्क संगत शुल्क पर इस तरह की मिट्टी की जांच करेंगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की प्रमाणिकता बरकरार रहनी चाहिए और राज्य के नागरिकों को वास्तविक प्राकृतिक उत्पाद मिलने चाहिए। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के निर्णय से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश व राज्य के लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और साथ ही साथ भूमि की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। तो वहीं गुजरात के राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए बजट सत्र में भी इसके लिए बजट का विशेष प्रावधान किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समर्पित पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर केवल प्राकृतिक किसान पंजीकृत होंगे। उन्होंने कहा कि 50 ब्लॉक के तहत जो किसान अपना उत्पाद खुद बनाएंगे, उन्हें 35,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, बशर्ते पूर्व आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती की प्रमाणिकता की निगरानी पर जोर दिया जाए, ताकि वास्तविक उत्पाद बाजार में आ सकें। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक जिले में 25-25 युवा किसानों को तैनात करने के निर्देश दिए, जिन्हें प्राकृतिक खेती में प्रमाणिक प्रशिक्षण